वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th के फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अपने टॉपिक पर आने के पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लें। जैसे मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और मान लीजिए कंडक्टर जो है एलोंग वाई एक्सिस है, और इस बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस है। तो अब ये देखना है कि इस कंडक्टर में ये चूंकि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स कितना लगेगा, इसको हम लोग, और कितना लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले देखें, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तीनों उंगली को इस प्रकार स्ट्रेच कर लीजिए और करंट की ओर, ये मिडिल फिंगर करंट की ओर होना चाहिए। करंट ऊपर की ओर है तो मिडिल फिंगर ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो थंब आप देखेंगे कि बोर्ड से परपेंडिकुलरली अंदर की ओर हो गया, यानी इस समय कंडक्टर पर परपेंडिकुलरली इनवर्स फोर्स लगेगा। और मान लीजिए एक दूसरा केस बनाता हूं, यह है कंडक्टर और इस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। इस पर लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए करंट ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इस पर उस तरफ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो आप देखेंगे थंब बाहर हो गया, यानी इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा बाहर की ओर। इन बातों को याद रखें, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। अब देखिए बोर्ड पर दो पैरेलल कंडक्टर दिखाया गया है, इन्फिनिटली लॉन्ग। एक कंडक्टर ए बी है, दूसरा कंडक्टर सी डी, और दोनों कंडक्टर की लंबाई जो है इन्फिनिटली लॉन्ग है। और ए बी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I1 फ्रॉम ए टू बी, और सी डी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I2 फ्रॉम सी टू डी, यानी दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि अगर दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स कितना लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये समझें कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू वाइट-सावर्ट्स लॉ। तो इस कंडक्टर में करंट ऊपर की ओर है, यानी फ्रॉम ए टू बी, तो इसके चारों ओर अगर ऊपर से देखें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स राइट हैंड थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अभी देखिए इस कंडक्टर को आप भूल जाएं, केवल ए बी कंडक्टर को याद रखें, और ए बी कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट हैंड थंब रूल से आप निकालेंगे तो वो आएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे बनाया, नाम दिया B1, और ये B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। और अब कंडक्टर CD की बात करें, CD कंडक्टर में भी करंट ऊपर की ओर जा रहा है। इसके वजह से भी राइट हैंड थंब रूल से अगर ऊपर से देखें तो मैग्नेटिक लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगे, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप पाएंगे कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। तो आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे बना दिया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट I2, क्योंकि इसमें करंट I2 बह रहा है, बाई 2 पाई R।
ये अच्छे तरीके से इतना तो समझ गए आप। अब देखें, अब इस कंडक्टर को लीजिए जिसमें करंट ए से बी की ओर I1 बह रहा है, इसके वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर CD रखा हुआ है। तो CD पर फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स का नाम मान लीजिए हम देते हैं F1। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स निकालना हो तो फॉर्मूला आपको याद होगा, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो थीटा होता है एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है और इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्स लग रहा है, तो इन दोनों में तो एंगल 90 डिग्री है। तो ये फोर्स केवल BIL साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। चलिए दिखा देते हैं, साइन 90 विच इज इक्वल टू BIL। अब यहां देखेंगे इस कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है वो कितना बह रहा है, I2। तो I के जगह पर I2 रहेगा। और दूसरा चीज कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ फोर्स, टोटल फोर्स ना लाके फोर्स पर यूनिट लेंथ ले आए, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ लेंथ फिर रखने की जरूरत हमें नहीं रहेगी। और ये कंडक्टर CD जहां रखा हुआ है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, B1। अब ध्यान दीजिए, इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट I2 बह रहा है। तो BIL, तो पर यूनिट लेंथ को L तो मैंने यहां पहुंचा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगा B1 I2, और इस ये फोर्स लगेगा। और इस फोर्स का, यानी इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो ध्यान पूर्वक समझे। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर की ओर, तो इस 4 फिंगर को बोर्ड से अंदर की ओर सेट करेंगे, और करंट बह रहा है इसमें ऊपर की ओर। तो देखिए थंब जो है टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, यानी इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस फोर्स का नाम हमने दे दिया F1। तो इस फोर्स का नाम दे देते हैं F1। F1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए कंडक्टर AB पर फोर्स निकालेंगे। तो कंडक्टर AB पे फोर्स निकालेंगे, वो मान लीजिए कंडक्टर AB पे फोर्स F2 लग रहा है, और ये F2 फोर्स कैसे लग रहा है भाई, तो वही बिल साइन थीटा लगेगा फॉर्मूला। यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है B2 है, B2 कर दिया हमने। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, और ये L साइन 90। क्योंकि देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ यहां पर आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया B2I1। और इस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालिए। करंट ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की ओर, ध्यान पूर्वक देखिएगा, करंट इस कंडक्टर में ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की ओर, तो थंब हो गया टुवर्ड्स राइट, यानी इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, और इस फोर्स का नाम दीजिए F2। क्लियर हो गया आपको? यानी इससे ये क्लियर पता चल गया कि दोनों कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इसमें वैल्यू हम लोग आगे पुट करके देखें। B1 की वैल्यू कितनी है, वो है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R और I2। आगे ये फाइनल वैल्यू F1 बाई L का, और F2 बाई L का फाइनल वैल्यू लाइए, तो B2 की वैल्यू पुट करिए, वो है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R इंटू I1। ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट।
यानी ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है। आप देख रहे हैं इस कंडक्टर पे जितना फोर्स F1 टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, कंडक्टर AB पे उतना ही फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है। यानी दोनों कंडक्टर एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है और फोर्स अट्रैक्टिव है। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका फाइनली पूरा हो जाता है। मैं आपको अब लिखवा देता हूं इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको दोबारा से आप लिखते चलिए और समझते चलिए। लेट अस कंसीडर दैट द टू पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर्स AB and CD carrying currents I1 and I2 respectively in the same direction as shown in the figure। इसके बाद आप फिगर को बना ले। फिगर को मैंने बढ़िया से समझा दिया है। दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस कंडक्टर की वजह से ये कंडक्टर जहां रखा हुआ है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B1, जिसको हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से हम लोगों ने निकाला है। और ये B1 मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है और इसका वैल्यू μ0 I1/2πr है, क्योंकि इस कंडक्टर में करंट I1 बह रहा है। और इसी के अपोजिट इस कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है μ0 I2/2πr, क्योंकि इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और इसमें करंट I2 बह रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। तो फिगर आपने बना लिया। इसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द कंडक्टर CD ड्यू टू द करंट I1, यानी कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट I1 की वजह से क्या होगा, μ0 I1/2πr, और ये इनवर्ड्स है। और इसी के अपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ऑन द कंडक्टर AB ड्यू टू द करंट I2, यानी पॉइंट Q यानी इस पूरे कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से आउटवर्ड से लग रहा है इस करंट I2 की वजह से, और उसका वैल्यू μ0 I2/2πr हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर CD पर। CD करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट I2 बह रहा है और ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बिल साइन थीटा फॉर्मूला से फोर्स F = BIL होगा। तो L को हमने यहाँ भेज दिया है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। और इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इस कंडक्टर में करंट बह रहा है I2। ये वैल्यू हमने B1 का डाल दिया और ये फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। आगे देखिए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर AB। तो ये भी बिल साइन थीटा वाले फॉर्मूला से F2 = B2I1, यानी इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड B2 लग रहा है और इसमें करंट I1 जा रहा है और L को हमने यहाँ डिवाइडेड बाई में भेज दिया है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, और B2 की वैल्यू डाल दिया है। ये दोनों फोर्स आ गए। ये दोनों फोर्स आप पाएंगे कि इनके मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। इसके बाद आगे लिख देंगे दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अट्रैक्टिव। ये देख रहे हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो अट्रैक्टिव है। On the other hand, if the two parallel conductors carry currents in opposite direction, they repel each other। यानी अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपेल करेंगे। उसको मैं अभी समझा देता हूं, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए ये दोनों कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर, दोनों में करंट I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर पे जहां पॉइंट P हमने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। देखिए कैसे, करंट ऊपर की ओर नहीं, ये फ्लेमिंग नहीं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ गया और इसके वजह से अगर हम लोग निकालेंगे, इसमें करंट नीचे जा रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनेंगे, यानी इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट Q है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो आप पाएंगे। देखिए करंट नीचे की ओर, तो थंब को हमने नीचे कर दिया और मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ रहे हैं, यानी पॉइंट Q पर आप पाएंगे इस कंडक्टर के इस साइड पॉइंट Q है तो पॉइंट Q पर इनवर्स ही है, यानी इस कंडक्टर पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स ही लग रहा है B2। तो अब आप देखेंगे, अब इस पर फोर्स निकालें, यानी ये कंडक्टर ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां B1 मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से लग रहा है, तो इस पर
आप फोर्स निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, करंट नीचे की ओर और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर की ओर। इसको ध्यानपूर्वक देखें, इस मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर की ओर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर। हाँ, ये देखिए सेट हो गया। करंट इस कंडक्टर में किधर आ रहा है? नीचे। ये मिडिल फिंगर करंट की ओर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये इंडेक्स फिंगर बोर्ड से अंदर की ओर। तो फोर्स देखिए इस बाहर की ओर आ रहा है। करके आप देख लेंगे, बहुत ही इजी है, एक बार समझने की देर है खाली। करंट हमने बनाया है, बढ़िया से उंगली को देखें, करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर की ओर, यानी इंडेक्स फिंगर बोर्ड से अंदर। तो फोर्स इस तरफ आ गया। और इसमें देखें, करंट इसमें ऊपर की ओर है, करंट वाली उंगली ऊपर बनाया और मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बोर्ड से अंदर की ओर, ये उंगली बोर्ड से अंदर कीजिए, तो फोर्स इसमें आ गया इस तरफ। इस प्रकार ये दोनों जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक और मैं फिगर बनाऊंगा, वो भी आप देख लें। अब देखिए ये दो पैरेलल, मेरे पेन को आप पैरेलल कंडक्टर समझिए, दोनों में करंट ऊपर की ओर जा रहा है। इसका फिगर मैं बोर्ड पर ऐसे बनाता हूं, यानी ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर बोर्ड से परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों में करंट बोर्ड से आउटवर्ड्स आ रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल से इसके मैग्नेटिक लाइन ऐसे बनेंगे, और इसमें भी बोर्ड से आउटवर्ड्स ही करंट है, तो इसके भी मैग्नेटिक लाइन वैसे ही बनेंगे। दोनों के मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल सिमिलर मैनर में है। अब यहां देखेंगे कि अब इसका अगला मैग्नेटिक लाइन बनाइए, इसका अगला मैग्नेटिक लाइन बनाइए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो आप पाएंगे कि इनके मैग्नेटिक लाइन जो है यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, तो ये मिल जाएंगे। अब जो भी मैग्नेटिक लाइन इनके बनेंगे वो मिलते चले जाएंगे, और इसका नतीजा क्या होगा कि ये कंडक्टर, चूंकि इन दोनों के मैग्नेटिक लाइन बाहर वाले मिलते जा रहे हैं, तो इसी के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे, और जैसे जैसे अट्रैक्ट करते जाएंगे इनके और लाइन्स ऑफ फोर्स मिलते चले जाएंगे। तो ये तो हुआ अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है तब। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है उसको भी समझ लें। मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट आउटवर्ड्स है और इस कंडक्टर में करंट बोर्ड से इनवर्ड है, तो जिसमें बोर्ड से आउटवर्ड है राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक लाइन वैसे ही बन गए, और जिसमें करंट इनवर्ड्स है इसके मैग्नेटिक लाइन अपोजिट बना दीजिए। अब देखेंगे आप कि इनके मैग्नेटिक लाइन देखिए, इस कंडक्टर के नीचे इसके मैग्नेटिक लाइन इस साइड है और इसका मैग्नेटिक लाइन इधर है। इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक लाइन इधर है, इसका मैग्नेटिक लाइन जो है इस साइड है, यानी ये लाइन इधर जा रहा है, ये लाइन उधर जा रहा है, मीट नहीं कर सकता है। अब ये अपना और लाइन इधर भेजेगा, ये अपना और लाइन इधर भेजेगा। अब देखिए मिल तो सकते नहीं है, तो इनके बाकी लाइनों को पास कराने के लिए इन कंडक्टर के बीच में स्पेस चाहिए होगा। तो ये दोनों कंडक्टर अपने सारे मैग्नेटिक लाइन को गुजारने के लिए अपने बीच दूरी बढ़ाते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से अगर, यानी आप समझ गए कि कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। खैर ये बातें केवल समझने के लिए हैं, लिखना उतना ही था जो पहले मैंने आपको बताया था। खूब ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी मतलब इमेजिनेशन के साथ आपको समझना होगा, तब समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक देखें, बार बार वीडियो को देखें और बढ़िया से समझ लें इस टॉपिक को। तो आगे इस पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर वगैरह, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।